सभी साथियों का बिंद पे 24 में स्वागत है। जैसा कि इस समय पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में भी जो सबसे बड़ा सवाल आता है और पूरे विचारों में उथल पुथल कर देता है, यह है कि जिस तरीके से पूरे शासकीय विभागों को प्राइवेटीकरण की ओर शासन के द्वारा अग्रसित किया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि शासकीय विभागों में जो जिम्मेदार पदस्थ अधिकारी हैं उनके बस की नहीं है और प्राइवेटीकरण होने के बाद वहां आखिर कैसे अधिकारी आकर के उसी विभाग को संभाल लेंगे। मैं बात कर रहा हूं अनेकों विभागों की जो कि प्राइवेटीकरण की ओर शासन द्वारा लगातार किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पद में होकर के इतनी बड़ी परीक्षाओं को क्वालिफाइड करके बड़े मैनेजमेंट के ऊपर एक कोई अधिकारी बैठता है और आखिर उस पर संदेह क्यों कि प्राइवेटकरण होने के बाद वही जो शासकीय विभागों में कर्मचारी नहीं हो पाते हैं और वही प्राइवेटीकरण में मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, और उनके आखिर क्या वजह है कि उसी विभाग को संभाल दिया जाता है। आखिर शासकीय विभाग होने पर वही विभाग घाटे में क्यों जाता है और वही विभाग प्राइवेट होने पर आखिर फायदे में क्यों जाता है, आखिर इसका वजह क्या है। इसका वजह सभी साथियों के साथ साथ में जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहता हूं और जिम्मेदार शासन प्रणाली के बैठे हुए सत्ताधारी से पूछना चाहता हूं, आखिर पूरे देश को बर्बाद करने में आखिर आपकी अहम भूमिका क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप बिजली विभाग की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, चाहे ये पूरे रोड मैप की बात कर लीजिए, चाहे जल विभाग की बात कर लीजिए, हर विभागों में ये सिस्टम चलता आ रहा है। वही कर्मचारी जब गवर्नमेंट भर्तियों में उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाती है और वो लगातार अपने रोजगार के लिए प्राइवेटीकरण की ओर जाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, और वही विभाग में कार्यरत कर्मचारी किस तरीके का पूरा कार्य संभाल लेते हैं और उन्हीं के बलबूते पूरा प्राइवेटीकरण का जो पूरा विभाग होता है वो विभाग अच्छे उच्च स्तर पर चला जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि शासकीय विभाग उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाते हैं। आप जितने भी शासकीय विभाग में कर्मचारी हैं, आपकी नाकामी की वजह से, अच्छे कार्यों को न करने की वजह से शायद है कि ये शासन की जो मंशा है प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ता है, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शासन की जो बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं इनको प्राइवेटीकरण करने पर, उनको टेंडर की प्रक्रिया करने पर उनको बड़े बड़े अमाउंट मिलते हैं, शायद ये भी एक बड़ा वजह हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक ऐसे ही में जो सबसे बड़ा सेंसिटिव और सबसे जो महत्वपूर्ण आज के दैनिक जीवन में जो मुद्दा बना हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग बिजली विभाग का माना जाता है। मैं बिजली विभाग की आज पुनः बात करने जा रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं अभी हमारे बीच में मैसेज के माध्यम से मिला, उसको मैंने प्रूफ करके फिर आपके बीच में साझा करने का भी मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पूरे बिजली विभाग में लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के बलबूते पूरा विभाग शायद इस समय अच्छे लेवल पे कार्य कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगभग मैं बात करूं प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक कर्मचारी को 7,000 से लेकर के 12,000 के बीच में पैसा दिया जाता है और उसी वेतन के बलबूते अपना घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। और मैं बात करूं शासकीय विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी हैं 58 से 60 वर्ष, 60 वर्ष से 62 वर्ष, इस तरीके का उनकी उम्र बढ़ाई जा रही है। लगातार शासन का जो वित्तीय कोष घाटे में जाता जा रहा है और वही 15,000 कर्मचारी लगभग पूरे हर कर्मचारी की अगर अपेक्षा से बात करूं लगभग 25 से 30,000 रुपए की बचत करता है। इसके बाद भी प्राइवेट कर्मचारी जितने भी होते हैं उनको किसी भी तरह से सुविधा नहीं दिया जाता, किसी प्रशिक्षण नहीं जाता है। अगर प्रशिक्षण करते भी हैं, इनको जो चालान जमा करते हैं, इसके बाद भी उनको किसी से प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। कहीं न कहीं से बड़ा घोटाला शायद बिजली विभाग में कई बार देखने को मिला है। ठीक उसी तरह से पुनः देखने को मिला है कि प्रशिक्षण न करके और परीक्षण न करवाने के बाद भी किस तरीके से कार्य लिया जा रहा है और कार्य लेने के बाद भी किस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं। और यहां तक कि मैं बात कर दूं साथियों, बता दूं कि जो साथी पूरे विभाग में ईमानदारी से कार्य करते हैं उनको अगर वेतन ईपीएफ एसआईसी नहीं मिलती है, उसके लिए अगर किसी तरह से अगर आवाज उठाते हैं उसके लिए भी बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। उनकी एब्सेंटी लगा करके 2 की बजाय 4-4 दिन की वेतन काट ली जाती है। इस तरीके का पूरा मामला रीवा जिले के अंतर्गत अनेकों संभागों में देखने को मिला है। इसी माह की मैं बात कर रहा हूं, कई घटनाएं लगभग इसी वर्ष लगभग बीते 6 महीनों के बीच में कई घटनाएं हुई हैं। उसकी सिर्फ एक ही समस्या है, सिर्फ जो बड़ी समस्या है, जैसा कि जो बिजली विभाग
में जो अर्थिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और अर्थिंग का कभी भी मेंटेनेंस नहीं होता है और स्टेशन में कभी भी मेंटेनेंस नहीं होता है। ये शायद है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत विचारणीय सवाल है। ये पूरे विभाग की सच्चाई उगालने में जा रहा हूं। शायद हो सकता है कि इस तरह की सच्चाई उगालने वाले के ऊपर कई आरोप, कई प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। जो भी समस्याएं रियल है, उस समस्याओं को सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहिए, उस समस्याओं को आप निजात दिलाएं, उस समस्याओं पर आप फोकस करें, न कि मेरे प्रश्न उठाने पर आप मेरे पर फोकस करते हैं। पूरे मैं सभी साथियों से, जितने भी बिजली विभाग में कार्य कर्मचारी हैं, मुझसे पूछना चाहता हूं, आपके सब स्टेशन कितनी मेंटेनेंस होती है? जितने भी ग्रामीण स्टेशन है वहां किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं होता है। अधिकांश जगहों में जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग कभी मेंटेनेंस नहीं होता है। अधिकांशतः ये भी बड़ी बात है कि पानी तक की व्यवस्थाएं अन्यत्र जितने भी कई सब स्टेशन हैं, कई स्टेशनों में पानी की व्यवस्था नहीं, इस कारण अर्थिंग मजबूत रूप से नहीं हो पाता है, जिस कारण कई घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही मामला है देवतालाब उप संभाग, यानी मैं बात कर रहा हूं रीवा जिले के अंदर मऊगंज संभाग के अंतर्गत देवतालाब संभाग के अधीन से किटाहा कला सब स्टेशन है। आज के दिनांक में 4 बजे भोर रविशंकर उपाध्याय नाम के एक कर्मचारी हैं, सहायक ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे, और उनका 4 बजे एक विद्युत शाख लगने से उनका हाथ पूरी तरह झुलस गया। मैं बात बता दूं, यहां पर एक VCB होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उनको स्प्रिंग चार्ज करते वक्त तब करंट लगा जब लाइन चालू करते हैं और अर्थिंग भरपूर मजबूत नहीं होती है, जिसके कारण से करंट आ जाता है और पूरा हाथ जल जाता है। ठीक देवतालाब में कुछ दिनों पहले एक और कर्मचारी की एक्सीडेंट हुई थी, और संजोग से, भगवान की दया से वो पूर्ण रूप से अब फिलहाल भी सुरक्षित हैं, लेकिन उनका पूरा हाथ इतना काट दिया गया है और घर में बैठे हैं। शायद है कि जहां तक जानकारी मिल पा रही है, बिजली विभाग में कार्य करते हुए अगर एक्सीडेंट होता है और 1 महीने का अस्पताल में अगर भर्ती हो जाता है, तो अस्पताल में भर्ती के दौरान विभाग किसी भी तरह सहायता नहीं करता है, और इनके वेतन से जो SIC काट ली जाती है और SIC का जो अमाउंट काटा जाता है वो इसलिए होता है कि किसी तरह से अगर किसी भी अनिश्चितकालीन कोई भी घटना के दौरान इनके इंश्योरेंस के माध्यम से पैसे की व्यवस्था हो पाती है, पैसे की व्यवस्थाओं के साथ में अस्पताल की व्यवस्था हो पाती है। ये चीजें लगातार 1 साल से देखने को नहीं मिल रहा है, और लगातार इनके साथ में, कर्मचारियों के साथ में लगातार घोटाले का रूप, भ्रष्टाचार के रूप में लगातार व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आपके इस सवाल को इस प्लेटफॉर्म में साझा कर रहा हूं और लगातार साझा करता रहूंगा जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज को बुलंद करने का एक चैनल है। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस चैनल को आप जितना ही सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, उतना ही हमें मोटिवेशनल मिलता है, और आपकी आवाज बनाने में मेरे अंदर भी एक बुलंद सी आवाज, बुलंद सी ऊर्जा महसूस होती है। मैं आपकी लगातार आवाज उठाता रहूंगा और लगातार प्रयास करता रहूंगा, बिना डरे, निष्पक्ष और बिना किसी भी दबाव के। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु 24, मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।